अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। अवधपुरी में राज तिलक तो नाम होता है उस कवि का रोहित चौधरी। वीर रस की कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताएं बहुत चर्चित होती हैं। समाज के तमाम सारे उन विषयों पर कविताएं लिखते हैं जिन विषयों पर कविताएं लिखी जानी चाहिए। आज वो एक अलग विषय लेकर आए हैं। आजकल तमाम टीवी डिबेट्स में शाम को जब आप देखते हैं तो कोई ना कोई राजनेता इस विषय पर बहस करता हुआ मिल जाएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस कविता की भूमिका बनाने के लिए। पढ़ता हूं कि भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। फटिक शिला पे सिया माता के चरण चिन्ह, चित्रकूट जैसा पुण्य धाम भूल जाओगे। जीवन की संपदा जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ मोक्ष और काम भूल जाओगे। पुरखों का प्रताप यूं ही भूलते रहे तो एक दिन बाप का भी नाम भूल जाओगे। राम पर जिसके पास बहुत शानदार कविता है, रामचरितमानस पर जिसके पास बहुत शानदार कविता है, ऐसा नौजवान पीढ़ी का शानदार कवि रोहित चौधरी हमारे बीच में है। आइए उसे बहुत जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई। लखनऊ में जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी मैंने लिखा, और मुझे लगता है कि जो मैंने लिखा वो सब आक्रोश था इस जनता का। यदि आप लोगों का भी हो तो सब समर्थन करना है इस बात का कि नशा जो तेरे सर पर है ये सारा झाड़ दिया होता। नशा जो तेरे सर पर है ये सारा झाड़ दिया होता। तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता। और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। लोग चौपाई का अर्थ बताने लगे कि इस चौपाई का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। इन बदतमीजों के लिए कोई अर्थ नहीं है, ना इन्हें बताने की आवश्यकता है। इस देश में तो प्रभु राम की भाषा नहीं सुनी गई हाथ जोड़ने की, तो हम लोगों की कहां से सुनी जाएगी, हम मनुष्यों की। भगवान राम ने भी जब सागर से हाथ जोड़े तो 3 दिन तक रास्ता नहीं मिला था। इनके लिए केवल एक भाषा है जो मैं पढ़ रहा हूं कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। धनु पर पहुंचा हाथ देख घुटनों तक झुककर आया था। और हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है। रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। दिक्कत मानस से नहीं है, दिक्कत किसी से नहीं है। ये राजनीति ये चलती रहेगी। असली दिक्कत ये है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। 500 वर्षों की हम लोगों ने प्रतीक्षा की। 500 वर्ष हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। त्रेता में जो लोग थे उनसे ज्यादा हम कलयुग के लोग सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने तो प्रभु राम की सिर्फ 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी थी। हम लोगों ने 500 वर्षों की प्रतीक्षा देखी है। प्रभु राम जब इस धराधाम पर आए थे लीला करने के लिए, तब भी उनके सामने रोड़े अटकाए गए। आज भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक चेतावनी देता हूं और एक बात बताना चाहता हूं, कितने ही रोड़े उनकी राह में अटकाना, लेकिन इन सबका अंतिम परिणाम क्या होगा मनोज भैया? कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की। कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की। कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की। भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाएं राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी। किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी। जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। आइए मैं एक कविता आपके बीच पढ़ता हूं, और वो कविता कम है, एक आंदोलन ज्यादा है। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं युवाओं की, क्योंकि पिछले दिनों हमारे इटावा के पास एक बहुत छोटे से कस्बे में एक वृद्धाश्रम खुला। मैं भी वहां गया था। तो भैया जब मैं वहां गया तो वहां बुजुर्गों से जब बात की तो लौटने के बाद एक कवि क्या कर सकता है, मैंने एक कविता लिखी। मुझे लगा कि मैं बचपन से जो चीज सुनता आया हूं कि ये जो वृद्धाश्रम होते हैं या तो बड़े शहरों में होते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर होते हैं
अयोध्या मथुरा कहीं। लेकिन जब यदि ये संस्कृति हमारे ग्रामीण परिवेश तक आने लगी तो मुझे लगा कि संस्कारों का क्षरण इस स्तर तक हो चुका है कि इस पर अब कुछ बोला जाए ताकि ये पूरे देश को अपने आगोश में ना ले ये संस्कृति, और इससे बचा जाए। तब मैंने एक कविता लिखी, वो आपके बीच रखता हूं, मनोज भैया देखिएगा। कि जिसको नाजों से पाला हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, जिसको नाजों से पाला हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पाखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। उंगली थामी खड़ा किया पैरों पर चलना सिखा दिया, उंगली थामी खड़ा किया पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था, दर दर तेरे सुख को मांगी मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते, खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है खुशियों का अंबर दिया तुम्हें, ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। एक बात निकल कर आई, जब उन बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की संतानें ये कहती हैं कि ये जो घर की देहरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं ये हमारी आजादी छीन लेते हैं, ये टोका टाकी बहुत करते हैं। जिन लोगों की आजादी उनके बुजुर्गों ने छीनी है, जिनके बुजुर्ग माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और संतानें घर पर हैं, और जिनकी आजादी छीनी है, उनके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूं। आपका आशीष तालियों के रूप में, अब की बार आशीर्वाद के लिए आपकी तालियां नहीं मांग रहा, बल्कि आपकी तालियां जिनकी आजादी छिनी है उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस हो। अगर ठीक जवाब दिया हो कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, जिनसे डरकर आजादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था, कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे, बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। और फिर एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, एक बात कहना चाहता हूं, जो औलादें अपने मां बाप की बात नहीं मानती हैं, याद रखना दिल्ली में वही औलादें फ्रिज के अंदर 30 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। इस बात को याद रखना। एक पंक्ति पढ़ता हूं, इस रिश्ते को क्या कहा जाता है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, लिव इन में रहने लगे लोग, ये हमारी संस्कृति नहीं है लिव इन में रहने वाली। और इस संबंध को क्या कहा जाता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्यादा जानता हूं इसलिए वो शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कौन सा रिश्ता है ये कि जिनसे करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था, कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे, बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं, अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, मां की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं, मां की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं, मां की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं।
बेगैरत की पट्टी ये नाकों पर खुद आ जाती है, बेगैरत की पट्टी ये नाकों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। एक दृश्य हम लोगों ने और देखा था, टीवी चैनल पर एक बेटी बैठ गई थी, राजनेता थे उसके पिता, 4 दिन तक इस देश की मीडिया के साथ उसने, बेटी ने अपने पिताजी की पगड़ी उछाली थी। प्रेम विवाह कीजिए, आपको इस देश का संविधान छूट देता है, लेकिन इस देश का संविधान आपको इस बात की छूट नहीं देता है कि आप टीवी चैनल पर बैठ जाएं और अपने बाप की पगड़ी उछालें। इस बात की छूट नहीं देता है। मैंने उस दिन भी कहा था, 4 दिन तक हमें उपदेश दिए गए थे, प्रेम विवाह ऐसे किया जाता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ सिखाया गया। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे, पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। हमको जो उपदेश दे रहे, पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है, काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है। अरे सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है, काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है। श्रवण कुमारों जैसे अगणित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। और फिर एक पंक्ति अंत में पढ़ता हूं आपके बीच, सामाजिक सरोकारों को यदि बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, संस्कारों का क्षरण रोकना है, तो केवल एक उपाय हमारे पास बचता है। यदि मेरे इस उपाय से आप भी सहमत हो तो अपना आशीष देकर मुझे विदा करना। केवल एक उपाय, एक पंक्ति आपको सुनाने के लिए मैंने ये पूरी कविता लिखी। यदि पंक्ति अच्छी लगे तो सबका आशीष चाहता हूं कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा। हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को। पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो।